हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। तो गाइज़ आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि आप कैसे कनाडा आ सकते हो, किन किन तरीक़ों से आप कनाडा बहुत ही इजीली कम पैसों में आप आ सकते हो। तो गाइज़ चलिए आज का ये अमेजिंग कंटेंट हम शुरू करते हैं। तो गाइज़ आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब ये होता है कि आप अगर कनाडा आने का प्लानिंग कर रहे हो या फिर आप कनाडा आने की प्रोसेस आपने स्टार्ट की हुई है। तो गाइज़ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कनाडा इजी तरीके से किन किन तरीक़ों से आप आ सकते हो और आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है अगर आप कनाडा आना चाहते हो तो। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है गाइज़ कि बहुत एजेंट्स होते हैं जो फ्रॉड भी होते हैं। तो उसकी बात हम बाद में करते हैं, लेकिन पहले हम समझते हैं कि लोग कनाडा आना क्यों चाहते हैं, क्यों गाइज इतने सारे लोग कनाडा का अपना सपना लेके चलते हैं, क्यों कनाडा ही वो चूज़ करते हैं। तो गाइज आज मैं आपको थोड़े बहुत फैक्ट्स बताऊंगा कनाडा के बारे में, तो आपको समझने में भी आसानी रहेगी कि क्यों कनाडा सबसे बेस्ट है एमॉन्ग अदर कंट्रीज़। तो गाइज पहले तो बात करते हैं कि हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो गाइज़ यहाँ पे जो लिविंग क्वालिटी है, जो यहाँ की जो रहने की जो क्वालिटी होती है वो गाइज़ बहुत ही ज़्यादा हाई है। और दूसरी बात है कि लो पॉपुलेशन, मींस यहाँ पे गाइज़ पॉपुलेशन बहुत ही कम है। वो कनाडा गाइज़ वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेकंड नंबर का वो एरिया की बेस पे अगर हम देखें तो एरिया की बेस पे वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेकंड नंबर का कंट्री है। बट गाइज उसकी पॉपुलेशन बहुत ही लो है। और तीसरी बात हो गई कि पॉल्यूशन फ्री। तो गाइज यहाँ पे पॉल्यूशन के नाम पे ज़ीरो है, मीन्स बहुत ही कम पॉल्यूशन है एज़ कम्पेयर टू इंडिया और एनी अदर कंट्रीज़। तो गाइज़ वो हेल्थ केयर रिलेटेड भी बहुत ही अच्छा रहता है कि जिस देश में आप जा रहे हो उस देश में गाइज़ हेल्थ का आपका जो पॉल्यूशन है वो बहुत ही कम है, वो अच्छी बात है। तो गाइज़ अब बात करते हैं चौथी, जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो गाइज़ अगर आप कनाडा आ रहे हो तो आपको जो जॉब की सैलरीज होती है वो बहुत ही ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। और यहाँ पे गाइज़ आपको जॉब इजीली भी मिल जाता है। अगर आप कोई एक जॉब से दूसरी जॉब पे आपको स्विच करना है वो भी आप इजीली यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं गाइज़ की हेल्थ केयर सिस्टम। तो गाइज़ यहाँ की कनाडा की जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो सबसे बढ़िया है, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी वो लोग यूज़ करते हैं। तो गाइज़ ये हेल्थ केयर की दृष्टि से हम देखें तो फिर भी कनाडा बहुत ही अच्छा कंट्री है। तो गाइज़ अभी मैं आपको कुछ फैक्ट्स दिखाता हूँ कि यूएस न्यूज़ और वर्ल्ड रिपोर्ट की जो रिपोर्ट है उसमें गाइज़ कनाडा को जीवन स्तर के आधार पर विश्व में प्रथम नंबर का दर्जा मिला हुआ है। मीन्स कनाडा जीवन स्तर के आधार पर उसको रैंकिंग मिला हुआ है वर्ल्ड का नंबर 1। और गाइज लेडीज सेफ्टी में वो विश्व में 5वां नंबर पे आता है। मीन्स जो सेफ्टी जो लेडीज़ की होती है, उसकी सुरक्षा होती है, उसमें गाइज वो वर्ल्ड में 5th नंबर का कंट्री है। अब गाइज बात करते हैं कि कैसे आप कनाडा आ सकते हो। तो गाइज सबसे इजी और सबसे आसान और सबसे फास्ट जो वे है आपको अगर कनाडा आना है तो वो है गाइज स्टडी के ज़रिए। आपको अगर आप स्टूडेंट वीज़ा लेते हो तो उसके ज़रिए आप कनाडा में बहुत ही इजीली और फास्ट वे से आपकी प्रोसेसिंग भी बहुत ही फास्ट होगी। उस तरीके से आप कनाडा बहुत ही इजीली आ सकते हो। तो गाइज़ उसमें क्या होता है कि आप अगर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स चूज़ करते हो तो आपकी जो फ़ीस होती है, जैसे कि एज़ कम्पेयर टू यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी या फिर मास्टर लेवल की जितने भी कोर्स होते हैं उसके कंपेयर में अगर आप डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स लेते हो तो उसकी फ़ीस बहुत ही कम रहती है एज़ कम्पेयर टू मास्टर या यूनिवर्सिटी लेवल के कोर्सेज़। तो आप इसमें आप क्या कर सकते हो कि आपको स्टूडेंट वीज़ा के बेस पे अगर आप डिप्लोमा कोर्स लेके आते हो, फिर आप गाइज अगर आपको आगे फर्दर स्टडी करना है तो या फिर आपको मास्टर लेवल के प्रोग्राम में जाना है तो आप आफ्टर डिप्लोमा कोर्सेज भी आप बीटेक करके जा सकते हो। तो स्टार्टिंग लेवल की जो आपकी जो एक्सपेंस रहेगा वो थोड़ा कम हो जाएगा।
अब बात करते हैं गाइज कि आप रेडी हो एज अ स्टूडेंट आने के लिए। तो सबसे पहले गाइज उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको आइल्स की एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। तो गाइज ये आइल्स की एग्ज़ाम की अगर मैं फ़ीस की बात करूँ तो वो अभी 14,000 रुपीज़ है। मीन्स 14,000 रुपया आपको पे करना है उस आइल्स की एग्ज़ाम को देने के लिए। और दूसरा जरिया होता है कनाडा आने का, वो है गाइज एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू। तो गाइज कई लोगों को ये एक्सप्रेस एंट्री क्या होता है वो पता नहीं होता है। तो उसके रिगार्डिंग एक पूरा डिटेल में वीडियो इस चैनल में मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो वो आप अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप सब्सक्राइब करके गाइज जो पास में बेल आइकन होता है वो प्रेस कर दीजिए, ताकि जितने भी मेरी अपकमिंग जो नॉलेजेबल वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो मैं अपलोड करता हूँ वो आप मिस ना कर सको। तो अब बात करते हैं गाइज़ कि एक्सप्रेस एंट्री होता क्या है। तो गाइज़ मैं अगर आपको शॉर्ट में समझाऊँ तो जैसे कि हो गए कि आप इंडिया में प्लम्बिंग काम कर रहे हो, या फिर आप ट्रक के ड्राइवर हो, या फिर आप कुछ भी रिलेटेड कुछ स्किल ट्रेड में आपका बिजनेस है, या फिर आप जॉब कर रहे हो, तो वो कनाडा के यहाँ पे जॉब लेबर्स की बहुत ज़्यादा कमी रहती है। तो वो लिस्ट वो अपलोड करते हैं कि जैसे कि हो गया कार ट्रक ड्राइवर या फिर हो गया प्लम्बिंग की जॉब। तो ऐसे जो स्किल ट्रेड की जितनी भी जॉब्स आती है गाइज, अगर वो उसके थ्रू अगर आप अप्लाई करते हो तो वो स्किल ट्रेड के थ्रू आपको इजीली कनाडा आपको एक्सेप्ट कर लेता है। और उसमें भी गाइज आपको आइल्स की एग्ज़ाम देनी होती है, और आपके जितनी एज है, आपकी क्या एज है, आप कहाँ पे कितना वर्क एक्सपीरियंस है आपका, वो सारे पॉइंट्स कैलकुलेट बन के आपका एक स्कोर बनता है। तो उसके ज़रिए आप एक्सप्रेस एंट्री में अपना फाइल कर सकते हो। तो ये हो गया सेकंड नंबर का वे अगर आप कनाडा आना चाहते हो तो। अब बात करते हैं गाइज पीएनपी के थ्रू। मीन्स अगर आप कनाडा आना चाहते हो तो वो आप प्रोविंशनल नॉमिनी प्रोग्राम मीन्स पीएनपी के ज़रिए भी गाइज आप कनाडा आ सकते हो। तो उसमें क्या होता है गाइज कि जैसे कि कनाडा में अभी 10 प्रोविंस है, मीन्स टोटल 10 प्रोविंस कनाडा में है। जैसे कि इंडिया में जितने भी दूसरे दूसरे जो राज्य होते हैं उसको यहाँ पे प्रोविंस बोलते हैं। तो 10 प्रोविंस है टोटल कनाडा में, और 3 टेरिटरी है कनाडा में। तो ये लोग क्या करते हैं गाइस कि जैसे कि कोई दूसरा राज्य हो गया, गुजरात एक राज्य है, दिल्ली एक खुद का एक राज्य है। तो ऐसे ही गाइस यहाँ पे जो 10 प्रोविंस हैं वो लोग अपने रूल्स, इमिग्रेशन के रूल्स उनके खुद के होते हैं, और वो उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसके ज़रिए वो लोग इमिग्रेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं और उसके रूल्स बनाते हैं। तो उस प्रोविंस में अगर आपकी एलिजिबिलिटी प्रूव होती है तो आप उस प्रोविंस के ज़रिए आप पीएनपी की फ़ाइल लगा के कनाडा इजीली आ सकते हो। और अभी जो लास्ट वे है वो है गाइस वर्क परमिट के ज़रिए। तो आप कनाडा की कोई कंपनी आपको अगर आपको जॉब ऑफ़र करती है तो फिर गाइज आपको वर्क परमिट की फ़ाइल आपकी लगेगी और आप कनाडा आ सकते हो। या फिर गाइज आप इंडिया में जहाँ पर भी आप जॉब करते हो वो कंपनी की दूसरी ब्रांच अगर कनाडा में है तो वो आपको गाइज रिफ़र करेंगे, आपको स्पॉन्सर करेंगे कनाडा आने के लिए। तो वो होती है वर्क परमिट की जो फाइल आपकी लगेगी। बट गाइज उसमें भी आपको आइल्स की एग्ज़ाम तो देनी पड़ती है, और उसके भी गाइज पॉइंट्स बनते हैं, उसके थ्रू आपको वर्क परमिट मिलता है। तो गाइज ये बहुत सारे जो वे हैं वो मैंने आपको बताए। अब गाइज मैं आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको बताता हूँ कि अगर आप कनाडा आना चाहते हो, क्योंकि हम सबको एक ड्रीम होता है कि कुछ भी करके मुझे कनाडा जाना है। उस गाइज जो हमारा जो ड्रीम है उसको फुलफ़िल करने के लिए कई लोग क्या करते हैं कि कुछ भी गलत काम कर देते हैं, कुछ फ्रॉड में वो फंस जाते हैं। तो गाइज़ इस चैनल पे जितने भी लोग मुझे देख रहे हो या फिर मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो अपनी लाइफ में गाइज़ कभी भी ऐसे फ्रॉड में ना फंसे, इसीलिए गाइज़ मैं ये ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ ताकि आपको पता चले कि कनाडा में कैसे कैसे फ्रॉड चलते हैं। अगर आप उसमें फंस गए तो आपके पैसे भी जाएंगे
और आपका टाइम भी गाइज वेस्ट हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि आपको किन किन चीज़ों से बचना है। तो सबसे पहले गाइज किसी भी एजेंट पे आपको ट्रस्ट नहीं करना है। अगर वो बोलता है कि आपको बिना एल्स के हम करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, आपकी जॉब लगवा देंगे, तो गाइज किसी भी एजेंट पे आपको ट्रस्ट नहीं करना है। आपको जो कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है CIC की, उस पे जाके गाइज आप पहले देखो कि वो एजेंट जो बोल रहा है वो क्या उसमें मेंशन किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। तो ऐसे गाइज आप स्टेप बाय स्टेप पूरा रिसर्च करके अपने खुद पे दम पे गाइज अगर आप कनाडा आने का प्लानिंग करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको कोई एजेंट पे ट्रस्ट नहीं करना है। अब गाइज दूसरी जो फ्रॉड चलते हैं वो क्या होते हैं कि एजेंट आपको बोलता है कि भाई हम आपको जॉब लगवा देंगे, ये है जॉब ऑफ़र का लेटर है, आपको इतनी सैलरी आपको देनी है, उसके पहले आपको रजिस्ट्रेशन के कुछ पैसे मुझे बैंक में आपको सबमिट करवाना है। ऐसे बहुत आपको वो गलत गलत बातें बताएंगे। लेकिन गाइज यहाँ की कोई भी कंपनी आपको कभी भी एडवांस में पैसे नहीं मंगवाती, या फिर आपको कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि भाई पहले आपको इतने पैसे देना है। अगर ऐसा कोई भी है तो आपको समझ जाना है कि ये बातें फ्रॉड है। अब बात करते हैं गाइस कि कई लोग क्या करते हैं कि भाई मैं कम प्रोसेसिंग फ़ीस में आपकी फ़ाइल लगवा दूंगा, ये करवा दूंगा। तो गाइस ये गलत बात है, क्योंकि प्रोसेसिंग फ़ीस ऑलवेज सेम रहती है। जैसे कि अगर आप कनाडा से अप्लाई कर रहे हो या फिर कहीं और से भी अप्लाई कर रहे हो, कोई भी देश से अप्लाई कर रहे हो, प्रोसेसिंग फ़ी ऑलवेज सेम रहती है। लेकिन जो एक्सचेंज रेट होता है उसके हिसाब से कंट्री टू कंट्री वो वेरी करता है। अब बात करते हैं गाइस कि टेलीफोन स्कैम्स बहुत चलते हैं। आपको कॉल आएगा कि भाई आपकी वीज़ा प्रोसेसिंग हो गई है, आपकी ये जॉब लग गई है, आपको इतने पैसे मुझे देने हैं। वो टेलीफोन से आपको कॉल करेंगे, आपको कनाडा का नंबर भी वहाँ पे मेंशन किया होगा। लेकिन गाइस आपको ऐसे कोई भी टेलीफोनिक कॉल में आपको ट्रस्ट नहीं करना है। अब बात करते हैं गाइस कि डॉक्यूमेंट फ्रॉड चलते हैं यहाँ पे। तो वो क्या होता है कि आपको अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट के वो बोलेगा कि आपको ये डॉक्यूमेंट अगर ऐसे हम आपका नाम चेंज करके या फिर ऐसा करके कुछ करके आपको कनाडा भिजवा देंगे। तो गाइस अगर आप डॉक्यूमेंट फ्रॉड में पकड़े जाते हो तो कनाडा आपको 5 ईयर के लिए परमिनेंट बैन कर देगा और जेल भी हो सकती है। तो आपको ए वाले फ्रॉड में आपको नहीं फंसना है। कई एजेंट आपको मैरिज फ्रॉड के जरिए आपको फंसाएंगे, जैसे कि वो बोलेंगे कि आपको कनाडा की कोई गर्ल के साथ आपको शादी कर देना है, फिर आपकी फ़ाइल लग जाएगी, आप सिटीज़न हो जाएंगे। तो ऐसे जितने भी मैरिज फ्रॉड होते हैं गाइज वो आपको उसमें नहीं पड़ना है, क्योंकि अगर आप CIC की ऑफिशियल कनाडा की वेबसाइट पे जाएंगे तो उसके रिगार्डिंग गाइज आपको पूरा आर्टिकल मिल जाएगा कि आपको अगर मैरिज फ्रॉड में अगर आप सिर्फ इमिग्रेशन के पर्पस से ही मैरिज करके कनाडा आना चाहते हो तो ये बहुत बड़ा क्राइम है। अब बात करते हैं गाइज कि आप कैसे कनाडा आ सकते हो। उसके रिगार्डिंग जो जो मैंने बातें बताई है उन सब में से सबसे इजी वे है वो है गाइज, अगर आप कनाडा आना चाहते हो तो आप स्टूडेंट वीज़ा के थ्रू आप अपनी फ़ाइल लगाएं, अपनी कॉलेज चूज़ करें और आप कनाडा बहुत ही इजीली आप आ सकते हो। तो गाइस कनाडा में जॉब कैसे ले उसके रिगार्डिंग भी मैंने यहाँ पे आपको बहुत ही इस चैनल पे वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वो वीडियो भी गाइज आप देख सकते हो। तो ऐसी अमेजिंग कई कई वीडियो मैंने इस चैनल पे बनाई हुई है। आप वीडियोस के सेक्शन में जाके हमारी सारी वीडियोस को एक बार देख लो। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है गाइज तो सब्सक्राइब कर दो, और जो बेल आइकन है पास में उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन आप ऑन कर दो। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी गाइज़ लाइक हो, आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को गाइज़ लाइक कर दो। अगर आपको कोई भी आपको डाउट्स है तो आप कमेंट करो, मैं आपको 100% आपको रिप्लाई करूँगा। और गाइज़ अगर आपने हमारा इंस्टा पेज लाइक नहीं किया हुआ है, फॉलो नहीं किया हुआ है, तो आप वो भी फॉलो कर दो, क्योंकि वहीं पे मैं गाइज़ आपको एक्चुअल वीडियो कनाडा की आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। तो चलिए गाइज़ आज का वीडियो इतना रखते, बाय बाय, एन्जॉय द लाइफ।